सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि भगवान राम के इस देश में कुछ लोग कैसे भगवान राम के ही नाम पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। और यह ठगी इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है कि अब तक 14 से ज्यादा राज्यों में हजारों लोग इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस में और साइबर हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। और यह धोखाधड़ी कुल 3 तरीकों से की जा रही है। पहला, लोगों को यह झांसा दिया जा रहा है कि अगर वो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विशेष प्रसाद सीधे अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए वो 200 से 300 रुपए देकर ऑनलाइन अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और यह फ्रॉड ई कॉमर्स कंपनियों और कुछ वेबसाइट्स के जरिए खुलेआम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अमेजॉन की वेबसाइट पर ऐसे कई फर्जी विक्रेता मौजूद हैं जो लोगों को उनके घर पर ही राम मंदिर का विशेष प्रसाद भेजने का ऑर्डर बुक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह प्रसाद उसी भोग से निकालकर लोगों को भेजा जाएगा जो भोग 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में लगाया जाएगा। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाऊंगा कि कैसे राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर आजकल लोगों को ठगा जा रहा है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये बड़ी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, राम मंदिर प्रसाद। अमेजॉन पर राम मंदिर प्रसाद नाम से कुछ प्रोडक्ट्स को इस तरह से लिस्ट किया गया है जिन पर यह लिखा है कि 299 रुपए में आप राम मंदिर का 250 ग्राम प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं। और यहां इसके नीचे प्रसाद की डिलीवरी की जो तारीख लिखी हुई है वो है 22 जनवरी। अब आप यहां देख लीजिए, राम मंदिर प्रसाद, राम के नाम पर कैसे साइबर ठगी हो रही है। देखिए, श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद 250 ग्राम, देसी काऊ मिल्क पेड़ा, वो बाकी जो ये कह रहे हैं, और उसके बाद यहां पर ऑर्डर बुक किया जा रहा है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स के सामने यह भी लिखा है कि आप राम मंदिर के लड्डू का प्रसाद घर बैठे मंगा सकते हैं और इसमें प्रसाद की फ्री डिलीवरी का भी दावा किया गया है। जबकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह बताया है कि 22 जनवरी को प्रसाद वितरण संभव ही नहीं है क्योंकि उस दिन रामलला को जो भोग लगाया जाएगा उसके वितरण के लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू ही नहीं की गई है। यहां पर भी आप देख सकते हैं रघुपति लड्डू प्रसादम, और लोग यहां पर भी इसे बुक कर रहे हैं। और यह सब आपको ऑनलाइन ठगने की अलग अलग योजनाएं हैं। अयोध्या प्रसाद 1 kg, अयोध्या लड्डू आपने देख लिया, यह श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद। देखते जाइए आप, ये तमाम जगहों पर ई कॉमर्स कंपनियों के अलावा कुछ वेबसाइट्स की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि वो राम मंदिर के पहले दिन का विशेष प्रसाद लोगों के घर पर मुफ्त में डिलीवर कर रहे हैं। और इनमें से एक वेबसाइट का नाम है खादी ऑर्गेनिक, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देखते जाइए और इनको नोट कर लीजिए। आप अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वेबसाइट का कोई मैसेज आता है या ऐसा कोई लिंक आपके पास आता है तो आप समझ लीजिए कि ये सारे फ्रॉड हैं। अब देखिए, खादी ऑर्गेनिक, इस नाम को आप नोट कर लीजिए। खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह दावा किया गया है कि वो राम मंदिर के पहले दिन के फ्री प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और जो लोग इस प्रसाद को अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं वो इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। देख लीजिए आप, ये फ्री प्रसाद है और वेंडर का नाम आप यहां देख लीजिए। और ये कहते हैं राम मंदिर फर्स्ट डे प्रसाद खादी ऑर्गेनिक ऑफरिंग। आप देखिए, और फिर ऊपर देखिए, बड़े ईमानदार बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं वी आर नॉट डिलीवरिंग मोर देन 1 पीस, प्लीज गेट अ स्पेशल राम मंदिर प्रसाद एंड ब्रिंग द ब्लेसिंग्स राइट इनटू योर होम, इंडल्ज इन द सेम सैंक्टिटी ऑफ प्योर इंग्रेडिएंट्स केयरफुली प्रिपेयर्ड टू क्रिएट। आगे जो भी है देख लीजिए आप। अब देखिए, यहां लिखा है Attention to everyone, we are going to announce that we are not taking orders of prasad due to overwhelming demands after tomorrow. Please understand and support us. क्योंकि अब तक इन्होंने हजारों लोगों का पैसा मार लिया होगा। अब राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने इसे एक बहुत बड़ा स्कैम बताया है
और कहा है कि यह प्रसाद लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है और लोगों से अभी इसके नाम पर यह सरासर झूठ बोला जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ साइबर अपराधियों ने मंदिर ट्रस्ट के नाम से इस तरह के फेक अकाउंट्स बना लिए हैं जिन पर वो हर दिन एक क्यूआर कोड पोस्ट करते हैं और लोगों से राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं, जबकि ये क्यूआर कोड भी पूरी तरह से नकली हैं, फेक हैं और इसके पीछे साइबर फ्रॉड की एक बहुत बड़ी साजिश इस समय हमारे देश में काम कर रही है। यहां भी आप देख लीजिए, यह लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या उत्तर प्रदेश और राम मंदिर अयोध्या चंदा प्रदर्शन करें और इस तरह का एक फेक क्यूआर कोड दिया गया है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर इस तरह की फाइल्स भेज रहे हैं जिनके साथ ये लिखा होता है कि अमुक व्यक्ति को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यानी 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए वीआईपी एंट्री का मौका मिल रहा है और अगर वो इस फाइल पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। देखिए, कांग्रेचुलेशंस, यू आर लकी, आपको मिलता है वीआईपी एक्सेस ऑन 22 जनवरी राम मंदिर अयोध्या इनॉग्रेशन। इस तरह का अगर आपके पास भी कोई मैसेज आया है तो आप समझ लीजिए वो फेक है, आपको उसका शिकार नहीं होना है। और ऐसे आएगा वो राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान और फिर वो आपसे कहता है इंस्टॉल राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान टू गेट वीआईपी एक्सेस एंड शेयर विद आगे आगे जो भी दूसरे ग्रुप्स। ये देख लीजिए आप। लेकिन व्हाट्सएप पर भेजी जा रही इस फाइल का सच ये है जो वो कह रहे हैं ना आपको अभी कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल, ये जो उन्होंने एक लिंक दिया है इसको वो कहते हैं कि आप अपने मोबाइल पर इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने इसे इंस्टॉल कर लिया, अगर इस फाइल पर आपने क्लिक कर दिया तो इस फाइल का सच ये है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे वायरस और एप्स आपके फोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं जिससे आपके मोबाइल फोन का रिमोट एक्सेस दूर बैठे साइबर अपराधियों को मिल जाता है और आपके फोन पर आने वाले ओटीपी से वो आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। और ये फ्रॉड इस समय पूरे देश में हो रहा है। इसलिए इन साइबर अपराधियों को आप कलयुग का रावण भी कह सकते हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही इस देश में सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। अभी एक मामला सामने आया जिसमें कई लोगों ने कंप्लेन की कि अयोध्या में 22 जनवरी को जो मंदिर इनॉग्रेशन है उस मंदिर में वीआईपी एंट्री के लिए पास अगर आपको चाहिए तो राम जन्मभूमि गृह निर्माण करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उस पर आप लॉग इन करेंगे तो आपको पास जारी हो जाएगा जिसको आप लेके वहां वीआईपी एंट्री कर सकते हैं। तो लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे किसी भी तरीके के जो फ्रॉड इस तरह से लालच देते हैं उस लालच में ना पड़े। मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बात जैसी लग रही है, खासकर तब जब ये प्रसाद की बात कर रहे हैं कि 22 तारीख को डिलीवरी हो जाएगा। भाई 22 तारीख को तो कोई घुस नहीं पाएगा वहां पर, डिलीवरी कैसे हो जाएगा? कोई भी बिना ट्रस्ट की अनुमति के 22 तारीख को वहां पर नहीं जा सकता और कोई भी प्रसाद जब तक ट्रस्ट नहीं देगा किसी के पास नहीं आ सकता। और 22 तारीख को तो डायरेक्ट डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं टोटली फर्जी है, हो ही नहीं सकता। हम सबको समझना होगा कि आज साइबर क्रिमिनल जो टॉपिकल इवेंट हो रहा होता है उसको अपना थीम बनाते हुए साइबर क्राइम के नए नए अवतार, नए नए प्रकार के जो वेरिएंट हैं वो प्रस्तुत करता है। तो हमें सतर्क, सावधान और जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आपने सरकार का कोई भी सेवा लेनी है तो सरकार से लेनी है, किसी और व्यक्ति से नहीं लेनी है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको स्पेशल सेवाएं दिलाऊंगा, दर्शन दिलाऊंगा, आपको स्पेशल पूजन कराऊंगा अयोध्या में या कहीं और पे, वो उसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वही आपको सही जानकारी देंगे।
तो कलयुग में इन रावण रूपी साइबर अपराधियों का वध तभी हो सकता है जब आप जागरूक होंगे और आप इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आप घर बैठे प्रसाद पाने की इच्छा छोड़ दें, राम मंदिर के लिए चंदा देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें और इस बात को स्वीकार कर लें कि राम मंदिर के कार्यक्रम में वीआईपी एंट्री के लिए कोई लॉटरी सिस्टम नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की कोई लॉटरी नहीं है और ना ही आपका ऐसा भाग्य खुला है कि आपको वीआईपी बनाकर वहां इस तरीके से ले जाया जाए। अगर आप इस पर विश्वास कर लें तो आप कलयुग के इन रावण रूपी साइबर अपराधियों से बच भी पाएंगे और इनका वध भी कर पाएंगे। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो राम मंदिर के लिए चंदा कैसे दे सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट पर नीचे एक विकल्प दिया गया है जिस पर लिखा है डोनेशन ऑप्शंस। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप बिना धोखाधड़ी के शिकार हुए राम मंदिर के लिए चंदा दे पाएंगे। आप चाहें तो इस वेबसाइट का वेब एड्रेस अभी नोट कर सकते हैं जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर या आप जिस भी डिवाइस पर हमें देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप वाकई इस अनुष्ठान में कुछ दान देना चाहते हैं, अपने परिश्रम से कमाया हुआ कुछ पैसा अगर आप वहां भेजना चाहते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहां जाकर दान दे सकते हैं और आपकी तरह करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया है। अपने खून पसीने की कमाई में से पैसा निकालकर राम मंदिर के लिए भेजा है और अब तक देश भर से 5,500 करोड़ से ज्यादा पैसा इस देश के लोग राम मंदिर के लिए डोनेट कर चुके हैं। तो ये बार बार ये गलतफहमी हम हर रोज दूर करते हैं कि बहुत सारे लोगों को, शायद विपक्ष के नेताओं को भी, और वो ये गलतफहमी शायद पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये राम मंदिर सरकार बना रही है। सरकार ये राम मंदिर नहीं बना रही है। इस राम मंदिर के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो इस देश की आम जनता ने अपनी जेब से निकालकर पैसा दिया है और ये जो 5,500 करोड़ का डोनेशन आया है उस पैसे से ये भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और ये पैसा आप सबकी तरफ से आया है। अभी तक करोड़ों परिवार इस राम मंदिर के लिए अपने अपने घरों से किसी ना किसी तरह का दान भेज चुके हैं। बहुत सारे लोग सोना चांदी भी भेज रहे हैं, उसकी जो कीमत है वो तो अलग है, लेकिन जो पैसा है वो लगभग 5,500 करोड़ रुपया अभी तक इकट्ठा हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में राम मंदिर को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर कितनी बड़ी आस्था है। करोड़ों परिवार इससे जुड़े हुए हैं और हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो इसी राम मंदिर की लहर को पकड़ नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए शायद वो राम मंदिर के इस भव्य समारोह का बॉयकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी, उस जमीन का क्या हुआ। तो देखिए, आपने ये तो देख लिया कि पिछले 4 वर्षों में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, हो चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। आज राम मंदिर एक सच्चाई है, एक हकीकत है और भव्य राम मंदिर देश के करोड़ों भक्तों के सामने है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, जिस पर इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक लड़ाई चलती रही और जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद के लिए 70 वर्षों तक भारत की अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी और इस कानूनी लड़ाई पर वकीलों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, उन्हीं लोगों ने बाद में मस्जिद के लिए मिली जमीन से मुंह क्यों मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर्फ 4 महीने के बाद फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी, जो अयोध्या के धन्नीपुर गांव में है और यह गांव राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कायदे से वर्ष 2020 में ही इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 वर्षों के बाद भी यह जमीन बिल्कुल खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है और यहां मस्जिद के निर्माण के लिए एक ईंट तक भी नहीं लगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
सोचिए, जब इन 4 वर्षों में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब सरकार से जमीन मिलने के बाद भी इन 4 वर्षों में मस्जिद की नींव तक इस जमीन पर नहीं रखी गई है। और ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों ने चंदा ही नहीं दिया, और स्थिति यह हो गई कि पैसे के अभाव में मस्जिद के निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 4 वर्षों में मस्जिद ट्रस्ट के पास इतना भी चंदा नहीं आया कि वो मस्जिद के नक्शे के लिए भी, नक्शे बनाने वाले की फीस भी भर पाता। हमें पता चला है कि मस्जिद ट्रस्ट को इस नक्शे के लिए शुल्क के रूप में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना था नक्शा पास कराने के लिए, लेकिन ट्रस्ट के पास इतना पैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से निर्माण तो दूर, नक्शे को पास कराने का काम भी काफी समय तक ऐसे ही लटका रहा। सोचिए, इस देश में जहां एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने स्वेच्छा से 5,500 करोड़ रुपए का दान दे दिया, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए मस्जिद ट्रस्ट को लोगों से चंदा नहीं मिल रहा। और यह बात इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि जब मस्जिद का यही मामला भारत की अलग अलग अदालतों में था, तब इस कानूनी मामले पर कानूनी फीस के तौर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। अकेले सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने इस मामले की सुनवाई पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरे मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम सांसदों ने भी बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए मुस्लिम पक्षकारों को उस समय लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग दी थी। और तब उस मामले पर यह पैसा शायद इसलिए खर्च किया जा रहा था क्योंकि ये तमाम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे शायद कि अयोध्या में विवादित ढांचे के स्थान पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। असल में ये जो पूरी लड़ाई थी, अब 4 साल के बाद आप ये इस बात को समझ गए होंगे कि ये मस्जिद बनाने की लड़ाई तो थी ही नहीं, ये मंदिर को रोकने की लड़ाई थी। ये जितना भी पैसा खर्च किया गया, ये नई मस्जिद बनाने के लिए नहीं था, ये राम मंदिर को रोकने के लिए था। उस पूरे प्लॉट से रामलला को बाहर निकालने के लिए पैसा खर्च किया गया था। इसलिए इन लोगों के पास राम मंदिर को रोकने के लिए तो पैसा है, लेकिन अब अपनी मस्जिद बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का आदेश दिया, जब आपको याद होगा, और मस्जिद के लिए भी अयोध्या में ही अलग से 5 एकड़ की जमीन आवंटित की गई। तो इस पर मस्जिद बनाने के लिए कहीं से उतना चंदा ही नहीं आया जितना राम मंदिर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उस समय आता था। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का निपटारा किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया कि यहां राम मंदिर ही बनेगा और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ की जमीन दे दी गई, उसके बाद से जो तमाम लोग थे जो अपनी बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, जो करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे थे, उनकी दिलचस्पी इस पूरे मामले में समाप्त हो गई और अब उन्होंने फंडिंग देनी बंद कर दी, पैसा देना बंद कर दिया। हमारे देश के बहुत सारे मुसलमानों को यह गलतफहमी भी है कि सरकार की वजह से अयोध्या में मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि अयोध्या में मस्जिद और राम मंदिर के निर्माण से असल में किसी भी सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं, ना राम मंदिर के निर्माण से, ना मस्जिद के निर्माण से। राम मंदिर का निर्माण इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश के करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के लिए दान दिया, और मस्जिद का निर्माण अब तक इसलिए शुरू नहीं हो पाया क्योंकि मस्जिद ट्रस्ट को इसके लिए लोगों से दान मिला ही नहीं। आज अयोध्या में खाली पड़ी जमीन पर केवल एक बोर्ड लग पाया है जिस पर लिखा है कि यहां इस जमीन पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, एक कैंसर हॉस्पिटल, एक मेडिकल और लॉ कॉलेज, एक लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन बनाई जाएगी जो सभी धर्मों के लिए होगी, और इस मस्जिद का निर्माण मई के महीने में शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ मस्जिद ट्रस्ट के सचिव यह भी कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि अभी यहां कुछ भी बनाया जा सके। सबसे पहले हम आपको जगह दिखाते हैं जहां पर यह मस्जिद प्रस्तावित है। यह जगह जो आप पीछे देख रहे होंगे, यहां से लेकर के मेरे दाहिने ओर तक ये पूरी जो जगह है ये इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को दी गई है जो कि इस मस्जिद को बनाएगा।
इस पूरी जमीन पर जो प्रस्तावित मस्जिद होने वाली है उसमें मस्जिद तो होगी, लेकिन उसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर, एक अस्पताल, अब तो एक किचन भी बनाया जाना है, कम्युनिटी किचन, और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर रखी जाएंगी। दरअसल इस पूरे मस्जिद को लेकर के पहले एक नक्शा बनाया गया। वो नक्शा कुछ अलग तरीके का दिखाई देता था, उस नक्शे को एक मॉडर्न आर्ट की शक्ल में रखा गया था। लेकिन जब वो नक्शा प्राधिकरण, अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास पहुंचा तो जो उसका शुल्क था वो काफी ज्यादा था, लगभग 2.25 करोड़ के लगभग उसका शुल्क था। बताया गया कि अभी जो संस्था है उसके पास में इतना फंड नहीं है। अब इस मस्जिद की जो शक्ल है, इस मस्जिद का जो डिजाइन है वो बदला गया और वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसको एक मास्टरपीस के तौर पर देखा जा रहा है और सीधे तौर पर अगर समझे तो धन्नीपुर में बनने वाली इस मस्जिद को ताजमहल की खूबसूरती के स्तर का बनाने की बात कही जा रही है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब इसका नाम रखा गया है। इस मस्जिद के ठीक बगल में दरगाह भी है, बहुत पुरानी, बहुत मशहूर ये दरगाह है। लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी आरजू लेकर के आते हैं। लेकिन इस इलाके की आरजू अब यही है कि मस्जिद का काम जल्द से जल्द शुरू हो ताकि कुछ तरक्की हो सके। धन्नीपुर में जब से मस्जिद का फैसला आया था यहाँ मस्जिद बनेगी, 5 साल हो गए, अभी तक कुछ काम तो नहीं हुआ है। लेकिन क्या उम्मीद थी और अभी तक क्या स्थिति नजर आती? अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, अभी यहाँ 3-4 साल हो गए जमीन दिए हुए, अभी इस पे कोई कार्य इस पे चालू हुआ नहीं है। पैसा मिलेगा, मस्जिद का काम चालू होगा तो उसमें चंदा आएगा, जब काम चालू होगा तभी चंदा आएगा, इससे पहले चंदा नहीं आएगा। यहाँ तो अभी 2019 के बाद ये ट्रस्ट बना, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन बना। तो अभी 4 साल हुआ ट्रस्ट बने और उसके बाद फंडिंग तो अभी आने में टाइम तो लगेगा ही, तो फंडिंग की भी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, फंडिंग के मामले में जरा आप बता सके, चूंकि आप ट्रस्ट के लोग आते हैं तो आप उनसे मुलाकात भी होती है, अभी तक कहाँ मामला पहुंच पाया है? क्या शुरू में जिस तरीके की दिक्कतें थी, अभी भी चंदे के लिए अभियान वगैरह चल रहा है या चल रहा है? हाजी अराफात शेख साहब जो मस्जिद समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं और बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं महाराष्ट्र में और जगह जगह कई शहरों में। तो अब उम्मीद लग रही है कि जल्दी फंडिंग का इंतजाम हो जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ बदलेगा आपके धन्नीपुर? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो और हमारे यहाँ की सड़कें बने, इससे और भी विकास हो। पथ परकत जितना ज्यादा विकास होगा उतना ज्यादा हमारे लोग के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा। जमाने से ये चल रहा है, आज खुदेगी कल खुदेगी, अब जैसे पड़ा हुआ है ये भी कहीं एक ईंटा का कहीं कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ। तो ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तस्वीर है भव्य राम मंदिर की जो 4 वर्षों में बनकर तैयार हो गया, आपके सामने खड़ा है, जिस पर हमारे देश के करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है और चंदा भेजा, दान दिया और आज राम मंदिर अब तैयार है। और दूसरी तरफ वो 5 एकड़ की जमीन भी हमने आपको दिखाई जो उसी समय मुस्लिम पक्षकारों को दी गई थी कि आप यहां पर मस्जिद बना सकते हैं। इस मस्जिद पर एक बोर्ड तो बना है, सपने बहुत अच्छे उन्होंने देखे और ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, इसकी हमें तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो बताया कि मस्जिद तो बनेगी लेकिन साथ ही यहाँ पर अस्पताल भी बनेगा, यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनेगी, यहाँ पर एक कम्युनिटी किचन भी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यहाँ चंदा आना शुरू हो और यहाँ पर भी एक वैसी ही मस्जिद बन जाएगी तो फिर जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो भी शायद खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अक्सर ये बात कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाया जाता, मंदिर की जगह विकास क्यों नहीं किया जाता, मंदिर में क्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में लाखों मंदिरों को जो हजारों करोड़ों रुपए का दान मिलता है उससे असल में सरकारें अस्पताल और स्कूल बना सकती हैं, बनाती भी हैं, उससे पब्लिक वेलफेयर का काम होता है। लेकिन मस्जिदों और चर्च को मिलने वाले दान और फंड में से 1 पैसा भी सरकारें उनसे मांग नहीं सकती। यानी यह भी एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह, हमने आज पहले आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरह यह दिखाया कि एक प्लॉट, एक जमीन का टुकड़ा जहां पर रामलला की स्थापना हो रही है, जहां रामलला पैदा हुए वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, और दूसरा आपको दिखाई तस्वीर जहां पर मस्जिद बननी थी। अब एक तस्वीर ये देखिए कि हमारे देश में जो लाखों मंदिर हैं जहां पर आप जाते हैं, आप दान देते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, उस पैसे का क्या होता है? उस पैसे पर सरकार का कंट्रोल होता है, इन मंदिरों के मैनेजमेंट पर सरकारों का कंट्रोल होता है। लेकिन क्या यह कंट्रोल मस्जिदों पर है? क्या यह कंट्रोल चर्चेज पर है? सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक याचिका में यह बताया गया कि देश भर के
6 लाख में से 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जिन्हें श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को देना पड़ता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में मंदिरों को जो दान मिलता है श्रद्धालुओं से, उसमें से 14% पैसा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन फीस के नाम पर ले लेती है, 4% पैसा ऑडिट फीस के लिए ले लेती है और दान का 4 से 10% पैसा कमिश्नर कॉमन गुड्स फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यह लगभग सभी राज्यों में ऐसा ही होता है। और फिर जब मंदिरों से आया ये जो पैसा सरकारें ले लेती हैं, फिर सरकार इसे अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स में लगाती हैं जिसमें सबका फायदा होता है, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी और दूसरे धर्मों का भी। यानी एक मंदिर से जो पैसा निकला वो असल में हर धर्म के लोगों पर खर्च हो रहा है। लेकिन जिस तरह राज्य सरकारें मंदिरों से पैसा लेती हैं, मंदिरों पर उनका कंट्रोल है, उनका प्रशासन चलता है, उस तरह से मस्जिदों और चर्चेज की जो आय है उससे सरकार को कुछ हासिल नहीं होता। और सरकार चाहे भी तो वो मस्जिदों और चर्च को मिलने वाले दान में से एक पैसा भी उनसे ले नहीं सकती। इस हिसाब से देखें तो मंदिर तो राज्य सरकारों का खजाना भरते हैं और फिर इसी खजाने से अस्पताल भी बनते हैं, स्कूल भी बनते हैं, सड़कें भी बनती हैं। लेकिन मस्जिदों और चर्च से सरकारों को एक पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद इस देश के नेता अक्सर आपसे यही कहते हैं कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनाया जाना चाहिए। मंदिर में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आज लोगों को मंदिर की जरूरत नहीं है, आज लोगों को स्कूल, अस्पतालों की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, विकास की जरूरत है। लेकिन यही बात कभी मस्जिदों के लिए नहीं कही जाती कि आज मस्जिद की क्या जरूरत है, इसकी जगह स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना दीजिए। यहां बड़ी बात यह भी है कि मंदिरों के दान में से एक हिस्सा सरकारों को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद आज राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों के दान के पैसे से बन रहा है, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर के ट्रस्ट को दिए हैं। और हमारी अगली खबर इन्हीं करोड़ों राम भक्तों के लिए है। आज पहली बार राम मंदिर के गर्भगृह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें आप रामलला की एक प्रतीकात्मक प्रतिमा को पहली बार देख पाएंगे। 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की जिस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा वो प्रतिमा इससे अलग होगी। लेकिन उससे पहले इस प्रतीकात्मक प्रतिमा को आज मंदिर परिसर और गर्भगृह का भ्रमण कराया गया। यानी रामलला को यह दिखाया गया कि उनका मंदिर और उनका गर्भगृह कैसा बना है और लगभग 500 वर्षों के वनवास के बाद कितने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो जिस घड़ी का इंतजार हर किसी को था वो आ गई है। योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई वो रामलला की मूर्ति जो गर्भगृह में स्थापित होगी वो अब यहां से निकलने जा रही है। अगला फ्रेम आपको हम दिखाएंगे वहां से जहां से आप देखेंगे वो ट्रक जिसमें योगीराज अरुण की बनाई हुई रामलला की वो भव्य मूर्ति विराजमान है। ये वो ट्रक है, इसी में रामलला विराजमान है। गर्भगृह में जो रामलला होंगे वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ अयोध्या से पूरी तरीके से ट्रक को कवर किया गया है। बहुत बढ़िया राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 पूरा विश्व राम में इस समय आप देख रहे हैं। आज हमारा सपना साकार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो रिचुअल्स हैं, प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के बाद आज जो मूर्ति परिसर में प्रवेश होनी है उसके बाद यजमान है। ये यजमान है जिनके साथ ये पूजा हो रही है सरयू घाट पर। अनिल मिश्रा जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं और उनकी पत्नी जो है वो मुख्य यजमान के रूप में यहाँ पर पूजा में सम्मिलित हैं। और ये पूजा आप देख रहे हैं किस तरह हो रही है, बिल्कुल सरयू घाट पर। ये कौन सी पूजा आप लोगों ने? कलश यात्रा। क्या क्या हुआ इसमें? इस कलश का पूजन करके राम जन्मभूमि जा रहे हैं, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। आप लोग इसे लेकर के राम जन्मभूमि जा रहे हैं? जी। अब हम आपको भगवान राम पर मचे राजनीतिक कोहराम के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे अब हमारे देश में सिर्फ राजनीति के लिए मंदिरों को भी बांटने की शुरुआत हो चुकी है। अब मंदिर भी हमारे देश के बंटने लगे हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्हें बीजेपी और सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है, और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अब विपक्षी नेताओं ने ले लिए। यानी अब मंदिर भी अलग अलग हो गए। राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले तमाम विपक्षी नेताओं ने यह ऐलान किया है कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तब वो भी देश के अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। दुख की बात यह है कि विपक्षी नेता अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाएंगे, किसी दूसरे मंदिर में जाएंगे। यानी मंदिर जाएंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। 22 जनवरी को राहुल गांधी असम के लोखरा में स्थित शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को ही नासिक के कालाराम मंदिर के दर्शन करेंगे, और यह वही मंदिर है जहां से 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान की शुरुआत की थी। तो अब उद्धव ठाकरे वहां जाएंगे। ममता बनर्जी भी उस दिन यानी 22 जनवरी को कोलकाता के कालीघाट मंदिर जाएंगी, और इसके बाद वो कोलकाता में ही एक मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में भी जाकर वहां लोगों से मिलेंगी, क्योंकि उन्हें अपने आप को धर्म निरपेक्ष साबित करना है। उन्हें बताना है कि वो सेक्युलर हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे इन तमाम विपक्षी नेताओं के मन में जो घर कर चुकी है वो ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो मंदिर गए, अगर वो राम मंदिर गए या किसी भी मंदिर गए, तो दूसरे अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए ये सब बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। बैलेंसिंग एक्ट क्या है? जिस दिन अगर मंदिर जाएंगे तो उस दिन मस्जिद भी जाएंगे, फिर उस दिन चर्च भी जाएंगे, उस दिन गुरुद्वारे में भी जाएंगे, और लोगों को बताएंगे जैसे कि वो ये कह रहे हैं, एक तरीके से मंदिर जाने पर एक तरीके से माफी मांग रहे हैं, या मंदिर जाने पर लोगों से ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं मंदिर नहीं, मैं तो सब जगह जाते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसे भारत की जनता देख रही है, और ये सारे विपक्षी जो दल हैं अब ये कह रहे हैं कि मंदिर तो जाएंगे हम, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। जबकि ऐसी खबरें भी हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 21 जनवरी को रामधुन कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद किसी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। और इससे यह पता चलता है कि ये तमाम विपक्षी नेता 22 जनवरी को मंदिर तो जाएंगे, लेकिन वो मंदिर अयोध्या का राम मंदिर नहीं होगा। और इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ राजनीति करने के लिए हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं ने कैसे अब मंदिरों को भी बांट दिया है। एक सरकारी मंदिर है राम मंदिर, उसे सरकारी बना दिया है, और बाकी विपक्ष ने अपने अपने मंदिरों को बांट लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अब आप प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, और इन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का जवाब देखिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों का व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, और इस दौरान वो हर रोज भगवान राम से जुड़े किसी न किसी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। और आज भी केरल में उन्होंने 2 ऐसे मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किया जिनका संदर्भ राम कथा में मिलता है। इनमें पहले मंदिर का नाम है रामास्वामी मंदिर, जो केरल के त्रिशूर में है, और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना रामायण काल में स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। और यह रामास्वामी मंदिर उसी नलम बलम समूह का हिस्सा है, जिसमें कुल 4 मंदिर आते हैं, और ये चारों मंदिर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपने व्रत अनुष्ठान के 6ठे दिन आज इसी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। तस्वीरें आप देख लीजिए। और इससे पहले उन्होंने केरल के गुरुवायूर मंदिर के भी दर्शन किए, जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, और यह मंदिर 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी साधना कर रहे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो मथुरा में उनकी जन्मभूमि के विवाद को भी आप भुला नहीं सकते, जहां अभी शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। इससे पहले 12 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी के व्रत अनुष्ठान का पहला दिन था, तब उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर के दर्शन किए, जिसकी ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने इसी मंदिर के स्थान पर लंबी अवधि तक निवास किया। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर के दर्शन किए, जो जटायु का समाधि स्थल है। और जटायु ने ही रामायण काल में भगवान राम को सबसे पहले यह सूचना दी थी कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है। वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी गए। और अब प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे, और 21 जनवरी को तमिलनाडु के ही रामेश्वरम मंदिर जाएंगे, जिसे अरिचल मुनई मंदिर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर है जहां से भगवान राम रावण का वध करने के लिए लंका गए थे। और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए कहा जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर के स्थान पर विभीषण को भगवान रंगनाथ स्वामी की प्रतिमा भेंट की थी।
यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने व्रत अनुष्ठान के दौरान हर रोज भगवान राम से जुड़े मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे मंदिर दक्षिण भारत में हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शायद देश को यह बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ अयोध्या और उत्तर भारत के राज्यों में पूजे जाने वाले भगवान नहीं हैं, बल्कि उनके फुटप्रिंट्स पूरे देश में हैं। और दक्षिण भारत में भगवान राम के स्मृति चिन्ह आज भी मौजूद है। इससे पहले देखिए, एक बड़ा अंतर यह है कि इससे पहले हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अपने हिंदू होने पर ऐसा गर्व कभी नहीं किया, और अपने हिंदू होने पर वो हमेशा एक तरीके से बैकफुट पर रहा करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ज्यादा अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन कर देंगे, अपने धर्म का प्रदर्शन कर देंगे, अपनी आस्था का प्रदर्शन कर देंगे, तो बाकी के जो वोटर हैं वो नाराज हो जाएंगे, बाकी धर्मों के वोटर नाराज हो जाएंगे। और ये तमाम प्रधानमंत्री यही सोचते रहे कि वो धर्मनिरपेक्ष कैसे दिखाई दे, हो या ना हो, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष दिखाई देना है। लेकिन अब बड़ी सच्चाई यह है कि भारत बदल चुका है, ये नया भारत है, भारत का समाज बदल चुका है, भारत के लोग बदल चुके हैं। और अब निरपेक्षता की वो जो पुरानी परिभाषाएं हैं, अब वो नहीं चलेंगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे गर्व के साथ पूरे देश को अपनी आस्था के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि उन्हें अपने हिंदू होने पर, अपने मंदिर जाने पर गर्व है। अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 13वें अंश में आपको यह बताएंगे कि रावण का वध करने से पहले भगवान श्री राम ने रावण को क्या उपदेश दिए थे, यानी दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ था। रामचरितमानस के अनुसार युद्ध में मृत्यु के भय से जब रावण की राक्षस सेना मैदान छोड़कर भाग रही थी, तब रावण ने अपना धनुष धारण करके अपने ही सैनिकों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। रावण ऐसा करके यह बताना चाहता था कि उसने युद्ध में हार नहीं मानी है, और वो युद्ध छोड़कर भागने वाले राक्षसों का भी विनाश कर देगा। रावण ने अपना भय पैदा करने के लिए वानरों की सेना पर भी बाणों से प्रहार किया, और इस प्रहार के बाद रावण का अहंकार और भी बढ़ गया, और उसे यह लगने लगा कि उसकी शक्तियों के सामने भगवान राम पराजित हो जाएंगे। तो देखिए, अपने अंतिम समय में भी रावण का जो अहंकार था वो कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इस पूरे प्रसंग के बाद भगवान श्री राम ने वानरों को अपने पास बुलाकर कहा कि वो इस दीर्घकालिक संग्राम से थक चुके होंगे, इसलिए अब वो विश्राम करें और रावण का वध होते हुए देखें। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले उसे कहा कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वो जो अपने वचनों का कभी पालन नहीं करते, दूसरे वो जो कुछ करने का वचन देते हैं तो उसे पूरा भी करते हैं, यानी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के मनुष्य वो होते हैं जो आत्म प्रशंसा के चक्कर में नहीं फंसते हैं और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और मौन रहकर सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। लेकिन रावण वो राक्षस है जो मिथ्या प्रशंसा यानी झूठी शान के जाल में फंसा रहता है। भगवान श्री राम ये भी कहते हैं कि रावण वो दंभी राक्षस है जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, और यही मिथ्या प्रशंसा अब उसके वध का कारण बन रही है। और इसी के बाद भगवान राम रावण का वध करते हैं और रावण के रूप में बुराई का अंत करके अच्छाई के प्रकाश से सबको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रसंग से आप ये समझ सकते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करने से झूठी शान और अहंकार को सबसे बड़ी बुराई बताया, और इन्हीं बुराइयों का प्रतीक बन चुके रावण का उन्होंने अंत किया था। तो इस प्रसंग से अगर आप चाहें तो आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आपको वापस इस युग में लाते हैं, यानी कलयुग में लाते हैं, और कलयुग की समस्याओं के बारे में बताते हैं। कलयुग में देखिए भारत की इस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है। इस समय की समस्या यह है कि चारों तरफ फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, क्योंकि चारों तरफ धुंध है, चारों तरफ कोहरा है, उसकी वजह से फ्लाइट्स लेट चल रही हैं और देश भर के जो पैसेंजर्स हैं वो बड़े नाराज हैं। हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली के एक पैसेंजर ने एक पायलट को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका था और वो इतना क्रोधित था कि उसकी फ्लाइट इतने घंटे तक लेट हो चुकी है। और चारों तरफ से लोग एयरलाइंस के बारे में लिख रहे हैं और अपनी परेशानी के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान जो और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया पर अपने अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, क्योंकि इरफान पठान खुद भी एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, और आज हम
इरफान पठान से ये जानते हैं कि हाल ही में इंडिगो फ्लाइट में जो विवाद हुआ उसे लेकर उनकी क्या राय है। जो लगातार फ्लाइट्स डिले हो रही हैं उसमें पैसेंजर्स का कैसा व्यवहार होना चाहिए और एयरलाइंस का क्या व्यवहार होना चाहिए। तो इरफान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने वो वीडियो तो जरूर देख लिया होगा जिसमें एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा था। इस जो सब कुछ हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे। और ये जब हो रहा था तो मैं एक किस्सा याद कर रहा था। आपको याद होगा एक बार जब वर्ल्ड कप फाइनल का मैच था अहमदाबाद में, और हम दोनों अहमदाबाद से दिल्ली आ रहे थे और हम दोनों एक ही फ्लाइट में थे, और उस दिन फ्लाइट देर से चली, फ्लाइट डिले हो गई, और उसके बाद आपकी जो फ्लाइट थी जो आपको दिल्ली से रांची जाना था, आपने अपनी उस फ्लाइट को मिस कर दिया था। उसके बाद भी आप खामोशी से बैठे थे, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुधीर भाई, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैंने वो वीडियो देखा और मैंने ट्वीट भी किया उसके बारे में। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, लेकिन यही कहना चाहूंगा लोगों से जो स्पेशली ट्रैवल करते हैं कि एक थोड़ी एम्पैथी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो कैबिन क्रू रहते हैं, ये पायलट रहते हैं, ये बहुत घंटों काम करते हैं और कई चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे वेदर अगर खराब है और फ्लाइट नहीं आगे जा सकती तो उसमें पायलट भी कुछ नहीं कर सकता। और जब आप ये बात समझेंगे तो आप में थोड़ी सी एम्पैथी आएगी जरूर। हाँ, ये एयरलाइंस का काम भी है कि भाई आप अपने पैसेंजर पे तवज्जो दो। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई हादसा होता नहीं है, हमारे साथ भी कई हादसे हुए हैं। जैसे आपने बिल्कुल कहा कि वो जो फाइनल के बाद हमारी फ्लाइट डिले हो रही थी और हम एकदम खामोश बैठे हुए थे और हम आपने दोनों ने मिलकर बड़ी गुफ्तगू की थी। अब देखिए, होता ये है कि जो चीज हमें पता है कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, वहां से मुझे रांची जाना था अहमदाबाद से वाया दिल्ली। अब मेरी अहमदाबाद वाली फ्लाइट डिले हुई, आगे वाली फ्लाइट मुझे मालूम था कि मिस हो जाएगी और मिस हो भी गई। और मैं लाउंज में बैठा हुआ था और मुझे लगता है ना, एयरपोर्ट अब मेरा दूसरा घर बन चुका है। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, एयरपोर्ट पे रहता हूँ, तो मैं अपने घर में अगर मैं नाराजगी से रहूंगा तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। तो खैर मेरी सोच वैसी रहती है और खास करके जब मैं अकेला आता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फैमिली अगर होती है, छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ी परेशानी होती जरूर है, फिर वहां पे मैनेज करना। और अगर एयरलाइन से कम्युनिकेशन हो जाता है तो फिर मैं सुकून में आ जाता हूं। तो हम अगर एम्पैथी रखेंगे, मेरा यही सजेशन रहेगा कि एम्पैथी रखिए जब आप ट्रैवल करते हैं, स्पेशली कैबिन क्रू के साथ, पायलट के साथ। तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि वो कितना काम करते, कितना मेहनत करते हैं। और दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस की भी है कि यार बेहतर कम्युनिकेशन करो, क्योंकि हम सर्विस के मामले में, मैंने पूरे दुनिया ट्रैवल की है, हम सर्विस के मामले में बहुत आगे, लेकिन हम और बेहतर हो सकते हैं। इरफान भाई, आजकल मैंने देखा कि जैसे ही फ्लाइट लेट होती है लोग बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं। और आप, जैसे आपने कहा, आप तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, लगातार आप तो कहीं ना कहीं आते जाते ही रहते हैं अपने काम के सिलसिले में, कमेंट्री के सिलसिले में। जब आपके साथ ऐसा कोई मौका आता है तो आप अपने गुस्से पर कैसे काबू करते हैं? कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है जो कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी का फलसफा रहा है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जब ये चीजें आ जाती हैं तो फिर कंट्रोल करना ना, जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ ये गुस्से को या नाराजगी को, तो ये सब चीजों पे मैं ध्यान देता हूँ तो फिर चीजें आसान हो जाती है मेरे लिए। और वैसे भी ना, एयरपोर्ट दूसरा घर है। अब इतना ट्रैवल करता हूँ, अब दूसरे घर में आप अगर सिर्फ नाराजगी से रहेंगे हमेशा छोटी मोटी चीजों से, तो फिर जिंदगी में मजा नहीं आएगा। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और दर्शकों को मैं बता दूं कि इरफान पठान से इसलिए हमने बात की कि वर्ल्ड कप फाइनल का मैच जब हुआ था उससे अगले दिन मैं और इरफान पठान आ रहे थे अहमदाबाद से दिल्ली, हम साथ में एयरपोर्ट पर थे और इरफान पठान उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे। और अचानक से पता चला कि जो हमारी फ्लाइट है वो काफ़ी डिले हो गई। मुझे वापस आना था, ब्लैक एंड व्हाइट शो करना था और मुझे बहुत देर हो रही थी। इनफैक्ट मैं उनसे कहीं ज़्यादा परेशान था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था कि कहीं मेरा शो ना छूट जाए। और इरफान पठान की जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से रांची की थी, उन्हें भी हर कीमत पर रांची पहुंचना था। उनकी फ्लाइट मिस हो गई, वो शांति से बैठे रहे और मैं लगातार उनके साथ, हमने बहुत गुफ्तगू तो की, बड़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे, लेकिन मुझे लगातार मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस ज़रूर था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। तो उस दिन मैंने उनका वो शांत व्यवहार देखा कि सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा है, फ्लाइट भी मिस हो गई, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी उनके व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आई थी।